हेलो एवरीवन। तो आज लास्ट लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में हमने जो 5 टाइप्स देखे मेनली, उसमें हमारे कौन कौन से टाइप्स थे। जो 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स हमने देखे, उसमें 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द बॉडी। ठीक है, दैट इज़ उसमें हमने देखा सबसे पहले आईजीजी, आईजीएम, IgA, IgD, and lastly the IgE. So these are the 5 types of immunoglobulin जो हमारे बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। सो ये चीज़ तो हमने चलो पढ़ ली है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ठीक है, इसकी जो प्रेजेंस है विद की जो हमने पढ़ा था कुछ जो जैसे आईजीजी के केस में वो मेनली क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर। ठीक है, नहीं, बोथ इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर। या हम जैसे आईजीएम की केस में देखें वो मेनली इंट्रावेस्कुलर यानी ब्लड में ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो कुछ होता है जो एक्यूट इन्फेक्शंस में या क्रॉनिक कंडीशंस में रिलीज़ होते हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें याद रखने के लिए, ताकि चीज़ों को आप याद रखा जाए, उसके लिए एक टेबुलेशन फॉर्म बना रहा हूँ इन इम्यूनोग्लोबिन्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह एक टेबल बना सकते हैं हम। ये चीज़ सबसे पहली जो इम्यूनोग्लोबिन है दैट इज़ सबसे पहली जो इम्यूनोग्लोबिन है दैट इज़ IgG। ठीक है ना, IgG। एंड सेकंड जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है दैट इज़ IgM, जो टाइप्स हैं। ठीक है, एंड थर्ड जो इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है ना, पहले ये दो चीज़ें देखते हैं जो इम्यूनोग्लोबिन IgG है। ठीक है ना। नाउ जब हम IgG को देखते हैं, अगर आप IgG की प्रेजेंस को देखें तो मेनली इट इज़ इंट्रावेस्कुलर, यानी आपको ये मेनली ब्लड में दिखेंगे। ठीक है, ब्लड में दिखेंगे और ब्लड फ्लूइड। सेकेंडली अगर ये मेनली कब प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अगर आप ये चीज़ देखो कि ये प्रोड्यूस कब होती है मेनली, तो इसकी जो कंडीशंस है, जब हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, जब इन्फेक्शन होता है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ एनी इन्फेक्शन विद इन द बॉडी, जब इन्फेक्शन होता है किसी पैथोजन के एंटर करने से, जो इन्फेक्शन हो जाती है उस टाइम पे वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक जो एक्यूट यानी वो इन्फेक्शन जो जिसकी जो टाइम पीरियड है वो मेनली नियरली 5 to 7 डेज है। ठीक है ना। जब इन्फेक्शन 5 to 7 डेज़ के लिए होता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन। या कोई इन्फेक्शन ऐसा रहता है जो बियॉन्ड 7 डेज़ या 7 to 15 डेज़ या मोर देन दैट, अगर उस केस में अगर इन्फेक्शन जो है मोर देन 7 डेज़ या 15 डेज़, ठीक है ना, मोर देन 7 डेज़ या 15 डेज़ से ज़्यादा रहता है, 15 to 30 डेज़, तो उस केस में हम ऐसे इन्फेक्शंस को क्या कहेंगे, ऐसे इन्फेक्शंस को हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, सो क्रॉनिक इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक, तो ये जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो जब प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा उस टाइम पे प्रोड्यूस होगी। तो मेनली अगर IgG की बात करते हैं, ठीक है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कोई एंटीजन अगर ब्लड में एंटर करेंगे तो उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होगी। ठीक, फिर उसके बाद जब इन्फेक्शन होती है, ठीक है, जो IgG की केस है वो मेनली होता है जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है बॉडी में, क्या CHRONIC, क्रॉनिक इन्फेक्शन जब होता है उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होती है, यानी इसका मतलब ये है कि IgG जो है पहली जो इन्फेक्शन होगी वो एक्यूट होगी, फिर उसके बाद जो एक्यूट है वो फर्दर क्रॉनिक बन जाएगा, है ना। तो IgG की केस में ये होता है कब, क्रॉनिक इन्फेक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट इज़ नॉट IgG, हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब सेकेंडली अगर हम देखें तो जब इसकी प्रोडक्शन जो है वो सेकंड टाइम पे होता है। ठीक है ना, ये जो सेकंड टाइम पे यानी क्रॉनिक के केस में जब इन्फेक्शन, इट इज़ नॉट द इम्यूनोग्लोबिन दैट इज़ प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, ये सेकंड टाइम
प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकंड टाइम या जब क्या हो, मल्टीपल टाइम, या सेकंड टाइम या बोल सकते हैं आप मल्टीपल टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो मल्टीपल टाइम पे, ठीक है, या आप ये चीज़ भी बोल सकते हो। नाउ दिस इज़ मल्टीपल टाइम, हाँ, ओके। नाउ ये हुआ आईजीजी की केस में। नाउ इस तरह आप टेबुलेशन बना सकते हो, अच्छे से आप बना लेना, ठीक है ना। इट इज़ सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, और मल्टीपल टाइम जब इसको प्रोड्यूस होना हो, यानी फर्स्ट टाइम पे ये प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। नाउ आईजीएम की केस में देखते तो फर्स्ट टाइम कौन सा प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ें जब ये टेबुलेशन कंप्लीट हो जाएगा ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब हम आईजीएम की बात करते हैं तो आईजीएम होता है मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है ना। किसमें प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब जो आईजीएम की जब हम बात करते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेनली इन द ब्लड, ठीक है ना, ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब ये कब प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी में जो इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट हो, ठीक है ना। जो एक्यूट इन्फेक्शन है उसके रेस्पॉन्ड में क्या प्रोड्यूस होता है, आईजीएम। और जब भी कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करता है उस टाइम पे ये जो इन्फेक्शन है ये जो आईजीएम है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो द फर्स्ट एंटीजन जब फर्स्ट टाइम जब एंटीजन एंटर में बॉडी की है तो उस टाइम में क्या होगा, जो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ आईजीएम, ठीक है ना। नाउ थर्डली अगर हम देखें जो हमारे पास थर्ड इम्यूनोग्लोबिन है दैट इज़ आईजीए, ठीक है ना, आईजीए। यानी ये जो आईजीए की केस में मैंने बताया था कि इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द ब्लड सीरम में इसके कंटेंट जो है वो कम होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी प्रेजेंस देखते हैं तो मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल सिक्रीशंस, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्रीशंस में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल सिक्रीशन जैसे कि म्यूकस है, ठीक है ना, या ब्रेस्ट मिल्क है, टीयर्स है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है ना, या डाइजेस्टिव ट्रैक जिसमें क्या होता है म्यूकस या म्यूकोजल मेम्ब्रेन जिसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये आईजीए जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इनकी जो ट्रांससाइटोसिस होता है, ठीक है, और ट्रांससाइटोसिस में जो इनका सेक्रेटरी कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, वो हेल्प करता है किसमें, ट्रांससाइटोसिस में इनको ब्लड से कहाँ पे, सीरम से इनको एक्सटर्नल सिक्रेशंस में पहुँचने के लिए, ठीक है। और एक इम्यूनोग्लोबिन है दैट इज़ आईजीडी, ठीक है ना। आईजीडी के बारे में हमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को ऐसे रख सकते हो, ठीक है ना। हमें आईजीडी के बारे में वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन कि हम इसको क्लियरली बता सकें। अब लास्टली जो इम्यूनोग्लोबिन दैट इज़ प्रेजेंट इज़ आईजीई, ठीक है ना। दीज आर द 5 सब टाइप्स। अब आईजीई की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द टिश्यूज़ में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होता है, वहाँ जहाँ पे एलर्जन पहुँचती है, ठीक है ना, वेयर एलर्जन रीचेस, ठीक है। मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन द टिश्यूज़, ठीक है ना। और जब ये आईजीई जो है वो मेनली किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, जब कोई एलर्जन बॉडी में एंटर करे, ठीक है ना, एलर्जन बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है ना। और हमारे बॉडी में क्या करेंगे, एलर्जी, जब एलर्जी हो एलर्जन के एंटर करने से, ठीक है ना, या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस अगर हमारे बॉडी में हो, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो आईजीए वो प्रोड्यूस होती है। सो ये चीज़ आप याद रख लेना, दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ टेबुलेशन जो याद रखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ टेबल कि जो हमारे दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नाउ जब हम इनकी बात करते हैं, मेनली हमने आईजीजी को देखा, आईजीजी इज मेनली प्रेजेंट या ब्लड में भी होगा, ठीक है ना, ब्लड फ्लूइड में। और जब ये आईजीजी जो है वो क्रॉनिक कंडीशन में क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। और जब इन्फेक्शन, ठीक है ना, वो फर्स्ट टाइम पे नहीं बल्कि सेकंड टाइम या मल्टीपल टाइम जब इन्फेक्शन हो उस टाइम पे आईजीजी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा उस टाइम पे, जैसे फर्स्ट टाइम ये एंटीजन बॉडी में एंटर किया तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगी,
एम, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा है ये ब्लड में प्रेजेंट होता है एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है ना, और फर्स्ट टाइम ये इम्यूनोग्लोबिन जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आईजीएम जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। जैसे इन्फेक्शन, ये पैथोजन एंटर करने से क्या हुआ, इसने इन्फेक्शन करा, कौन सा, अब ये 1-2 दिन में इन्फेक्शन हुआ, तो वो इन्फेक्शन कौन सा है, हम कहेंगे इसे एक्यूट। तो इसके रेस्पॉन्ड में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी दैट इज़ आईजीएम। हाउ एवर अगर ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो पैथोजन है वो क्या है, रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो क्या बन जाता है, मान के चलो वो क्रॉनिक हो गया, ठीक है ना, वो इन्फेक्शन 5 दिन में ख़त्म नहीं हो रहा है। आईजीएम जब रिलीज़ हुआ तो किसी केस में क्या होगा, जो आईजीएम जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा और ये इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ये इन्फेक्शन आपको 5 से 7 दिन के बाद भी ये रहता है, ठीक है ना, तो 7 to 15 या 20 डेज तक ये रहा, तो उस केस में जैसे 20 डेज वो जब ये 7 दिन से ज़्यादा हुआ तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है इस पैथोजन के एंटर करने से जो इन्फेक्शन हुआ वो क्रॉनिक हुआ, तो क्या हो जाता है हमारे बॉडी में, फिर उसके बाद क्लास स्विचिंग होता है, ठीक है ना, क्लास स्विचिंग ऑफ एंटीबॉडी हो जाता है कि जो आईजीएम, तो क्रॉनिक कंडीशन में हमने यहाँ लिखा है कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होता है, आईजीजी, ठीक है ना। तो यहाँ से उसके बाद क्या करेंगे, जो बी सेल इस इम्यूनोग्लोबिन को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है ना, मान के चलो ये बी सेल जो है वो रिलीज़ कर रही थी, ठीक है। तो इसने एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे तो आईजीएम को रिलीज़ किया, ठीक है ना। तो जब इन्फेक्शन क्रॉनिक हो गया, ठीक है, 5 दिन ज़्यादा हो गया, तो ये आईजीएम प्रोड्यूस कर रहा था जो बी सेल, वो क्या करेगा, स्विचिंग करेंगे टू आईजीजी, ठीक है ना। तो जब इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाता है उस टाइम पे ये जो इम्यूनोग्लोबिन जो ये बी सेल रिलीज़ करेगी वो कौन सी होगी, आईजीजी, ठीक है ना। तो सेकंड टाइम पे ये इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी जो है वो सेकंड टाइम रिलीज, यानी सेकंड टाइम अगर कोई एंटीजन एंटर करता है उस टाइम पे रिलीज होगा एक, और जब इन्फेक्शन जो है हमारी क्रॉनिक हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पे आईजीजी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो मेनली जो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबिन वो अगेंस्ट किसी पैथोजन की जो रिलीज होता है दैट इज़ आईजीएम, ठीक है ना। और एलर्जिन के केस में, जब कोई एलर्जिन के केस में क्या होगा, आईजीई जो है वो रिलीज होगी, ठीक है ना, आईजीई, ठीक है ना, जब एलर्जी हो या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस अगर बॉडी में हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता है, ठीक है। तो आईजीए का मेन फंक्शन यही है कि कहाँ पे ये एक्सटर्नल सिक्रेशंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जैसे ब्रेस्ट मिल्क में या टीयर्स में, ठीक है, या सैलिवा में ये आईजीए जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। आईजीडी जो है दैट इज़ मेनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल के, ठीक है ना, बी सेल के सरफेस पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसके बारे में हमें ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हाउएवर ऐसा देखा गया है कि इट वाज डिस्कवर्ड इन जो मल्टीपल मायोलिमा जो कंडीशन जब राइज हुआ था, तो उस केस में ये आईजीडी की प्रेजेंस उसमें देखा गया है, तो इसको एंटी कैंसरस माना जाता है, बट इट इज़ नॉट सो क्लियर, एंटी कैंसरस भी माना जाता है, ठीक है। सो दिस आर द कंडीशंस, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक चीज़ ये हो गया टेबुलेशन फॉर आईजीजी। अब हम कंसंट्रेशन की अगर बात करें, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आगे जो आपकी जो थोड़ा सा इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के लिए ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। इट्स ए सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे सेकेंडली अगर यहाँ पे जो चीज़ देखें, अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑर्डर्स, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑर्डर्स को अगर आप देखो, ठीक है ना, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑर्डर्स। अब हम जो इम्यूनोग्लोबिन से उसकी क्या देखते हैं, ऑर्डर्स को देखते हैं, यानी जो डिफरेंट ऑर्डर्स की कौन अगर हम इनकी कंसंट्रेशन की बात करें या मॉलिक्यूलर वेट की बारे या हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, तो किसकी बहुत ज़्यादा है और किसके कम है, ठीक है। तो हम we see the different orders of immunoglobulins। तो सबसे पहले आपने, जब हम किसकी बात करते हैं,
कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, यानी कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है या कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे कम प्रेजेंट है। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो जो मैक्सिमम, हमने पहले भी कहा था, जो मैक्सिमम जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है दैट इज़ IgG, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो द सेकंड इज़ द IgA, ठीक है। कौन सा है? IgA। और थर्ड जो है अगर हम देखते हैं दैट इज़ सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज द IgA, जो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल सिक्रेशंस में, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम देखिए कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है सीरम में, तो दैट इज़ IgM। फिर उसके बाद है IgD। फिर उसके बाद है लास्टली दैट इज़ द IgE, ठीक है ना। क्या है? IgE, ये देखिए IgE। सो ये है कंसंट्रेशन ऑर्डर, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप सीधे इसमें एक निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, क्या करके? GAME करके, ठीक है ना। कि जो अगर आप कंसंट्रेशन में देखो तो जो इसमें एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा किसका है कंसंट्रेशन? IgG का, ठीक है ना। फिर उसके बाद IgA का, A से हो गया IgA, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद E, लास्ट में E है, E से पहले D की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर वेट देखो, ठीक है ना, अगर इसकी क्या देखो, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अगर मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका होता है मॉलिक्यूलर वेट? दैट इज़ IgM, ठीक है ना। IgM का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें सेकंड जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ ऑफ IgA। और थर्डली अगर हम देखते हैं IgE का है। फिर उसके बाद फोर्थली अगर हम देखते हैं तो IgD का है। और लास्टली किसका है? IgG, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं हम, किसकी? मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट में आप MAEDG करके याद रख लेना इस वर्ड को, ठीक है। इसमें हमने गेम को याद रखा, इसमें MAEDG, यानी सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट IgM का है, फिर उसके बाद IgA का है, फिर उसके बाद IgE का है, फिर IgD है, फिर IgG। दी ज़्यादा डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो हाफ लाइफ पीरियड है इसकी, ठीक है ना, क्या है? हाफ लाइफ पीरियड। अगर हम हाफ लाइफ पीरियड की ऑर्डर्स को देखें, ठीक है ना, हाफ लाइफ देखें, ठीक है, ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो हाफ लाइफ में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है? IgG का होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है IgA का, ठीक। फिर उसके बाद है IgM का, फिर उसके बाद IgD का, फिर उसके बाद IgE का, लास्टली किसका है? IgE का, ठीक है। तो ये है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, जिसको हम डेज में देखते हैं, ठीक है। तो IgG का सबसे ज़्यादा है वो कितना है? दैट इज़ 23, ठीक है ना, 23 है इसका। फिर उसके बाद जो IgA है उसका कितना है? दैट इज़ 6 डेज। फिर उसका IgM का है 5 डेज। फिर उसका IgD का 3 है, ठीक है। लास्टली जो IgE है इसका कितना है? 2.5। सो दीज आर, ये क्या है? डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्डर्स अगर हम किसी इम्यूनोग्लोबुलिन को देखें तो ये चीज़ें आप उसमें देखोगे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आप इसमें देखोगे। इसमें अगर आप कंसंट्रेशन की बात करो तो आपने गेम याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ब्लड सीरम में क्या प्रेजेंट होता है? IgG होता है, फिर उसके AMDNE। फिर उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर वेट देखो तो आपने याद रखना है MADG, ठीक है, जिसमें क्या होता है? MAEDG में क्या होता है? IgE ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट IgM का, और लीस्ट जो होता है वो IgG का। और हाफ लाइफ पीरियड में अगर देखें सबसे ज़्यादा IgG का है, दैट इज़ नियरली 23 डेज। फिर उसका लीस्ट जो है वो IgE का है, ठीक है। इसके लिए भी आपने क्या याद रखना है? अगर इसको आप कोई निमोनिक्स याद रखो, इसके लिए भी आपने गेम ही रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? गेम ही रखना है, ठीक है, इसको याद रखने के लिए। So these are the different orders of immunoglobulins. So ये चीज़ें थी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब हम देखते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी फिर उसके बाद एक
इसी इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड है, क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन इम्यूनोग्लोबिन्स, जो इम्यूनोग्लोबिन्स जो प्रेजेंट है उस पे जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि यानी कोई जो एंटीबॉडी प्रेजेंट हो, ठीक है, मान के चलिए दिस इज़ द एंटीबॉडी, तो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके साथ में क्या होता है, एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट्स है वो कितने होते हैं या उसके कितने टाइप्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखना है, ठीक है। सो दिस आर द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो प्रेजेंट होता है, जो वेरिएबल रीजन में भी हो सकता है या कांस्टेंट रीजन में भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह का भी हो, ठीक है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स में जब हम देखते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स में आप एक चीज़ को पहले क्लियर करके चलते हैं कि हमने ये चीज़ बताया था, ठीक है ना, कि तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स में अगर देखें तो हमें ये देखना है कि इस इम्यूनोग्लोबुलिन में कौन से जो पार्ट्स है जो, ठीक है ना, जो एंटीजन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है, या जो एक रेस्पॉन्ड जो है एंटीबॉडी की वो प्रोड्यूस कराती है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज आर द एंटीजेनिक जो डिटर्मिनेंट्स है, इट कैन ऑल्सो बी द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स फंक्शंस, दैट फंक्शन किसके करते हैं, दैट फंक्शन एज इम्यूनोजन, ठीक है, इम्यूनोजन टू इंड्यूस एंटीबॉडी रेस्पॉन्ड, टू इंड्यूस एंटीबॉडी रेस्पॉन्ड, ठीक है। यानी कुछ जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के कुछ जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो फंक्शन करता है एज एन इम्यूनोजन, यानी एंटीजन के एंटर करने पे क्या करेंगे, एंटीजन के एंटर करने पे एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेगी या रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद टू इंड्यूस एंटीबॉडी रेस्पॉन्ड, यानी इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी रेस्पॉन्ड करे, ठीक है। तो जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, वो कितने जब हम देखते हैं बॉडी में, तो इट इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, विच आर डिफाइंड एज आइसोटाइप, ठीक है। फर्स्ट इज द आइसोटाइप, सेकंड इज एलोटाइप, एंड थर्ड इज द ईडियोटाइप, IDIOTYP। सो 3 टाइप्स के हमारे पास क्या है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है ना, यानी एंटीबॉडीज़ के वो पार्ट जो क्या फॉर्म करता है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, दैट इज़ मेनली द आइसोटाइप, एलोटाइप एंड ईडियोटाइप। अब हम ये देखते हैं कि ये आइसोटाइप होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये आइसोटाइप जो है वो होता क्या है, ठीक। तो आइसोटाइप को हम कैसे देखेंगे या किस तरह जानेंगे, ठीक है। तो आइसोटाइप को हम जानेंगे, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आप ये चीज़ देखें, सबसे पहले जो दिस इज़ द एंटीजन, जब हम किसी एंटीजन को किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी स्पीशीज में जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इसमें किसी बॉडी में, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे IgM, ठीक है ना, या IgG, ठीक है। तो बाकी जैसे 5 टाइप से अगर मान के हम चलते हैं यहाँ पे 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, IgM और IgG जो है वो प्रोड्यूस हो गए, ठीक है ना। तो इस एंटीजन के इंट्रोड्यूस कराने से क्या हो जाता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन जो है वो क्या हो जाती है, वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो जो ये एंटीजन्स फॉर्म हुआ, ठीक है, उनकी जो एक ही स्पीशीज़ में हमने इसको इंट्रोड्यूस करा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किए, और ये एंटीबॉडीज़ जो है वो जब किसी इंडिविजुअल स्पीशीज़ की है तो ये सिमिलर होंगे, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इसमें फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे या सेम होंगे, ठीक है। और सिर्फ डिफरेंस जो होगा वो किस में होगा,
डिफरेंस जो होगा वो किस में होगा, जैसे कि डिफरेंसेस होगा वो सिर्फ किस में होगा, सिमिलर होगा, बट डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे किस में, उनकी हेवी चेन में, ठीक है ना, हेवी चेन में। वो कैसे, इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। ये एंटीजन जब इसमें प्रोड्यूस किया, ठीक है, एंटीजन जब हमने इस ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया तो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी हमारे पास, ये बना, क्या बना, 2 एंटीबॉडीज़ मान के चलते हैं, पहले IgM बना, ठीक। फिर उसके बाद जो सेकंड एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो गया, दैट इज़ IgG, ठीक है ना। ये IgM हो गया और ये IgG प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो जो इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होगी दैट विल बी IgM, फिर उसके बाद IgG। तो ये चीज़ें इस ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हुआ जब ये एंटीजन एंटर किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है बॉडी में किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किसी स्पीशीज़ में, जब एंटीजन यहाँ से उसमें एंटीजन जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो इसमें क्या होगा, ये किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की है ना, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर हम वेरिएबल रीजन की बात करें, ठीक है ना, ये चीज़ें क्या होगा, हम लाइट चेन की अगर हम बात करें वो सिमिलर होगा, ठीक है ना। बट ये जो लाइट चेन्स होंगी वो सिमिलर होंगे, लेकिन जो डिफरेंट होगा, ये हमने पहले ही बताया था कि जब हम एंटीबॉडीज़ की टाइप्स देखते हैं, जो टाइप्स हैं वो किस पे बेसिस पे हम इनके टाइप्स जो है वो किसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेवी चेन, ठीक है। तो ये जो आइसोटाइप है, ठीक है ना, इनमें आइसोटाइप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब ये एंटीजन इसमें इंट्रोड्यूस किया तो IgM और IgG बना, विच आर सेम, ठीक है ना, जो सेम है, बट जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो इसके किस में है, हेवी चेन में, ठीक है ना। डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, इनके सिमिलर है बट जो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस जो है, ठीक है ना, वो किस में है, इनके हेवी चेन में, ठीक है, किसमें, हेवी चेन में इसके डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो ये हेवी चेन और कांस्टेंट रीजन में भी किसमें, कांस्टेंट रीजन में, ये हेवी चेन में भी किसमें, विद इन द कांस्टेंट रीजन में, ठीक है। कांस्टेंट रीजन जो है वो क्या करता है, वो इसका और इसका क्या है, IgM और IgG का कांस्टेंट रीजन अलग है, ठीक है ना। इसमें जो हेवी चेन होगा वो कौन सा होगा, IG, वो होगा, अगर IgG है तो गामा, और म्यू होगा, M है तो इसमें म्यू होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है इन द कांस्टेंट रीजन, ठीक है ना, जो कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट्स, जो ये कांस्टेंट रीजन है, इसके डिफरेंसेस की वजह से, इसके डिफरेंस की वजह से हमें एक एंटीजन की इंट्रोड्यूस करने पे अलग अलग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रीजन जो है, दे फॉर्म द isotypes or the antigenic determinants of an immunoglobulins. So isotype को हम डिफाइन करेंगे, these are the constant region that determines, ठीक है ना, constant region determinants, जो constant region में determinants है, ठीक है ना, जो किस को डिफाइन करता है, डिफाइन द टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, इन ए गिवन स्पीशीज। सो आइसोटाइप हुआ द कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट, ठीक है, जो कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट से जो हमें डिफाइन करता है, जो किसको, टाइप्स एंड सब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, किसी एंटीबॉडीज़ के टाइप्स और सब टाइप्स को इन ए गिवन स्पीशीज़, तो उसको हम कहेंगे आइसोटाइप। यानी किसी एंटीबॉडी के प्रोड्यूस करने पे जो हमारे पास 5 एंटीबॉडीज़ जो हमारे पास फॉर्म हुआ है, जैसे IgG, IgM या IgA, IgD या IgE, ठीक है ना। तो ये जो 5 एंटीबॉडीज जो जैसे फॉर्म होगी कोई एंटीजन के एंटर करने से, हम इनको क्या कह सकते हैं, दीज फॉर्म द आइसोटाइप्स, ठीक है। ये कैसे आइसोटाइप्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन से ये एक ही स्पीशीज़ में जब प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, इस स्पीशीज़ में जब प्रोड्यूस हुई तो इनकी जो डिफरेंसेस है, बाकी जो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन सिमिलर होंगे, सिर्फ जो डिफरेंसेस है वो इनके कांस्टेंट रीजन में होंगे, ठीक है ना, हेवी चेन में।
तो जो डिफरेंसेस होता है कांस्टेंट रीजन में, ठीक है ना, तो वही कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट्स जो है वो फॉर्म होता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, और उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रीजन डिटर्मिनेंट्स, जो हमारे इन टाइप्स को डिफाइन करता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को या सब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को किसी भी इन ए गिवन स्पीशीज़, तो दोज आर नोन एज द आइसोटाइप, ठीक है। तो अब जो सेकंड टाइप है दैट इज़ एलोटाइप, ठीक है ना। आइसोटाइप हो गया सिंपली हमने देखा कि जो 5 एंटीबॉडीज़ किसी ऑर्गेनिज्म में एंटीजन के एंटर करने से प्रोड्यूस होती है, वो क्या फॉर्म होते हैं, आइसोटाइप। अब सेकंड जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ एलोटाइप, ठीक है ना। जो सेकंड है हमारे पास दैट इज़ एलोटाइप। अब एलोटाइप में क्या होता है, एलोटाइप में जैसे कोई एंटीजन, ठीक है ना, एक एंटीजन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं 2 स्पीशीज़ में, ठीक है, जैसे माउस एम में और माउस 2 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो 2 स्पीशीज़ में जब हमने इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगी, ठीक है ना, ये जो एंटीबॉडीज़ इसमें फॉर्म हुआ, ठीक है ना, इसमें भी और इसमें जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुआ, ठीक है, जो एंटी बॉडीज़ फॉर्म हुआ, ये जो एंटीजर जो है वो सिमिलर एंटीजन हमने दोनों में इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ जो फॉर्म होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ जो इसमें फॉर्म हुआ दैट विल बी सेम, ठीक है ना, वो सेम होगा, बट देयर विल बी ए स्लाइट डिफरेंसेस, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, कुछ ये जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुआ दैट विल बी सिमिलर या सेम होगा, ठीक है, बट इनमें जो है बट देयर विल बी स्लाइट डिफरेंसेस, वो इनके दैट विल ऑकर, ठीक है ना। पहले आप ये चीज़ समझो, एट स्लाइट डिफरेंसेस जो है वो ऑकर करेंगे, ठीक है ना, बट स्लाइट डिफरेंसेस विल बी फाउंड, ठीक है, कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, विल बी फाउंड इन द कांस्टेंट रीजन में, ठीक है, कांस्टेंट रीजन में। वो क्यों होगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमारे पास जो एंटीजन था वो सिमिलर एंटीजन था। जैसे हमने 2 माउस लिया M1 एंड M2, हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुआ था वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए था। अब क्योंकि स्पीशीज़ भी एक है, ठीक है ना, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग है। अब स्पीशीज़ एक है तो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, तो इसके यहाँ हमें क्या मिलता है, जो कांस्टेंट रीजन में डिफरेंसेस मिलता है, और ये कांस्टेंट रीजन की डिफरेंसेस किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है, ये किसकी वजह से, जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से, यानी ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर, ड्यू टू देयर, हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ ड्यू टू देयर एलेलिक डिफरेंसेस, ठीक है ना, एलेलिक डिफरेंसेस, ठीक है, जो एलेलिक डिफरेंसेस, ठीक है। तो कोई सिंगल जीन होगा उसके लिए, जैसे कोई सिंगल, एक सिंगल जीन के लिए क्या होता है, अगर सिमिलर स्पीशीज़ में देखो तो उसमें क्या होता है, एलेलिक डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसी एलेलिक डिफरेंसेस की वजह से क्या बनेंगे, कुछ 4 to 5 अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उस वजह से जो कांस्टेंट रीजन में क्या होगा, कांस्टेंट रीजन में 4 to 5 अमाइनो एसिड जो है वो 4 to 5 अमाइनो एसिड जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। उस वजह से क्या होगा, कांस्टेंट रीजन में, कांस्टेंट रीजन विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन द 4 to 5 अमाइनो एसिड्स, जो किसकी वजह से हुआ, दैट वाज ड्यू टू द एलेलिक डिफरेंसेस, ठीक है ना, एलेलिक डिफरेंसेस, क्योंकि जीन क्योंकि सिमिलर स्पीशीज़ में भी क्या होंगे, एलेलिक डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो कांस्टेंट रीजन में क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, डिफरेंस आएंगे, ठीक है ना। सो दीज फॉर्म द एलोटाइप, ठीक है। सो एलोटाइप को अगर आप सिंपली डिफाइन करना चाहो तो इस तरह कर सकते हैं, दीज एलोटाइप को डिफाइन करो तो एलोटाइप जो है वेरिएशन इन द कांस्टेंट रीजन, ठीक है ना, कांस्टेंट रीजन में वेरिएशन की वजह से है, वो किसकी वजह से, ड्यू टू एलेलिक डिफरेंसेस, ठीक है, दैट फॉर्म द एलोटाइप, एलोटाइप, ठीक है। तो ये दिस एलोटाइप जो है वो किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन जेनेटिक डिफरेंसेस, किस पे बेस्ड है, जेनेटिक डिफरेंस पे बेस्ड है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो थर्ड है जेनेटिक डिफरेंसेस, ठीक है ना।
सो थर्ड टाइप है जो हमने थर्ड टाइप बताया, ठीक है ना, किसका, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स का, दैट वाज ईडियो टाइप, ठीक है। क्या है वो, ईडियो टाइप। तो ईडियो टाइप को आप कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ईडियो टाइप में क्या होगा, ईडियो टाइप को आप कैसे डिफाइन करोगे, सबसे पहले जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर किया, ठीक है ना, जैसे कोई ऐसा एंटीजन है जो बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, और उस एंटीजन के केस में क्या है कि ये एंटीजन, ठीक है ना, इस पे जो एंटीजन की क्या है, एपिटोप्स जो है, यानी जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो दिस इज ऑल्सो है, दिस इज वन टाइप ऑफ एपिटोप, एंड यहाँ पे हम स्टार बनाते हैं, दिस इज द सेकंड एपिटोप, जिनके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब ये एपिटोप, ये क्या हमारा एंटीजन है, ठीक है ना। अब ये जो है इसका एपिटोप, जिसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। एपिटोप हो गया एंटीजन का वो पार्ट, एपिटोप हो गया एंटीजन का वो पार्ट जिसके अगेंस्ट में क्या होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये क्या है, एंटीजन है, और ये जो है वो क्या है, एपिटोप है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में क्या हो गया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एंटीजन, दिस इज द एंटीजन दैट इज इंट्रोड्यूस। तो इस एंटीजन में क्या होगा, इस एंटीजन में जो ये एपिटोप है इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी, मान के चलो दिस इज द एंटीबॉडी दैट इज प्रोड्यूस अगेंस्ट दिस एंटीजन, ठीक है ना। इस एंटीजन के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब जो जो कहाँ पे बाइंड होगा, जो स्पेसिफिकली इसके साथ में ही बाइंड होगा, ठीक है ना, ये इस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होगा। मान के चलो दिस इज ए के साथ, ए एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होगा। अब ये एंटीजन है स्टार वाला, ये इस एंटीबॉडी के साथ में ही क्या होती है, बाइंड होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो एपिटोप है, इसके लिए ये एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। उसको हम देते हैं एस, देते हैं एस फॉर स्टार, ठीक है ना। तो इस एंटीजन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, पॉली क्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना। तो इस पॉली क्लोनल एंटीबॉडीज जो फॉर्म हुआ, ठीक है ना, फॉर्म हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, ईडियो टाइप, ठीक है, ईडियो टाइप। सो ये एंटीजन, ठीक है, जब ये एंटर किया बॉडी में, अब हम इस एंटीजन की केस में क्या है, जो एपिटोप्स है इस पे मोर देन वन और टू एपिटोप्स इस पे प्रेजेंट है, ठीक है। जब डिफरेंट एपिटोप इस पे प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंट एंटीबॉडीज, जैसे एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एस जो है इन एपिटोप्स के अगेंस्ट में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जब इस ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में जब डिफरेंट एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, हम उनको क्या कहेंगे, ईडियो टाइप कहेंगे, ठीक है। सो हम ये बता सकते हैं ईडियो टाइप जो है वो क्या है, अब जो ये अलग अलग एंटीबॉडीज़ वो किस वजह से फॉर्म हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एपिटोप डिफरेंट है, तो इसमें तो डिफरेंसेस किस में होंगे, इसमें कांस्टेंट रीजन में नहीं बल्कि वेरिएबल रीजन में, ठीक है ना। तो इसमें जो वेरिएबल रीजन है, जो इन एपिटोप्स के लिए क्या बना रहे हैं, डिफरेंट एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। इन एपिटोप्स के लिए इन वेरिएबल रीजन में जो डिफरेंसेस है, यानी जो इन एपिटोप्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना, उनकी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है, ठीक है। जो डिफरेंट एंटीबॉडीज उनको हमने नाम दिया पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, जो फॉर्म होती है अगेंस्ट एन एंटीजन ड्यू टू डिफरेंट एपिटोप्स, तो उनको हम क्या कहेंगे, दे फॉर्म द ईडियो टाइप, ठीक है। सो हम ईडियो टाइप को हम ये भी बता सकते हैं, दिस इज द वेरिएशन, एपिटोप्स को अगर डिफाइन करना हो तो वेरिएशन ऑफ किसका है, वेरिएबल रीजन का, ठीक है, किसका, वेरिएबल रीजन का एमंग द, किसमें, वेरिएबल रीजन एमंग द एंटीबॉडीज, यानी जो वेरिएशन है इन एंटीबॉडीज की वेरिएबल रीजन में, ठीक है ना, जो वेरिएशन है इन एंटीबॉडीज की वेरिएबल रीजन में, ठीक है ना, इन ए गिवन इंडिविजुअल दे फॉर्म द, क्या बनता है वो, ईडियो टाइप, ठीक है, इंडिविजुअल। सो ईडियो टाइप को हम कहेंगे वेरिएशंस इन द वेरिएबल रीजन
एमंग द एंटीबॉडीज़, यानी जो पॉलीक्लोनल्स डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बने उनकी जो वेरिएबल रीजन में जो वेरिएशंस है इन गिवन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में जब वो प्रोड्यूस होती है वो क्या फॉर्म होती है, ईडियो टाइप फॉर्म होती है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल में जब तो इसमें और आइसोटाइप में क्या डिफरेंसेस है। आइसोटाइप में क्या हुआ था, जो एंटीजन प्रोड्यूस हुआ था उसकी अगेंस्ट जो डिफरेंट एंटीजन, जो सिमिलर एंटीजन, अलग अलग एंटीजन जो प्रोड्यूस हुए, ठीक है, तो उनके सिर्फ कांस्टेंट, वो सारे सिमिलर थे बट कांस्टेंट रीजन में डिफरेंट था, यानी जो उसका हैवी चेन जो है वो डिफरेंट था। तो उस वजह से हमने उन जो डिफरेंट, हमारे पास 5 आइसोटाइप्स है जो जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है वो आइसोटाइप फॉर्म होते हैं। ठीक है, और सेकेंडली जो, ठीक है, तो यही चीज़ है, दिस इज़ द ईडियो टाइप। ठीक, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन जो है किसकी, वेरिएशन ऑफ वेरिएबल, यानी जो ईडियो टाइप है वो क्या जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन जो है वो क्या डिफाइन करता है, ये वेरिएशन जो है वो डिफाइन करता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी जो एंटीबॉडीज़ में जो स्पेसिफिसिटी है, यानी जो किसी स्पेसिफिक एपिटोप्स के लिए फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, वो कौन डिफाइन करता है, ईडियोटाइप। जो ईडियोटाइप है वो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये हुआ 3 टाइप्स। तो दीज आर द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ऑफ एंटीबॉडीज़। यानी इसको हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो सिंपली क्या है इसमें, जो जब भी कोई एंटीजन किसी इंडिविजुअल में एंटर करता है, ठीक है ना, जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है किसी एंटीजन के एंटर करने से, तो एंटीबॉडीज जो फॉर्म होती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है ना, किसी अगेंस्ट एन एंटीजन, ठीक है ना, किसी एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है, यानी जो एंटीबॉडीज़ किसी एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म होती है वो 3 टाइप्स के है। ठीक है, एक है आइसोटाइप, हमने अभी एक ये पढ़ा, ठीक है ना, सेकंड टाइप वॉज एलोटाइप, ठीक है, और थर्ड जो है वो ईडियोटाइप। तो आइसोटाइप में हमने क्या देखा, आइसोटाइप में हमने ये चीज़ देखा कि ये आइसोटाइप में हमने देखा कि कोई एंटीजन जो है जब किसी ऑर्गेनिज्म में जब ये इंट्रोड्यूस करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स उनमें फॉर्म होती है, आईजीएम, आईजीजी जो है वो उसमें फॉर्म होती है। तो जो 5 टाइप्स है, ठीक है ना, जो 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे पास है, हम ये कह सकते हैं आइसोटाइप क्या है, जो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है ना, जो 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर्म होती है उसमें, जैसे आईजीजी, ठीक है ना, आईजीएम, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर जो ये सारे जो इम्यूनोग्लोबिन्स फॉर्म होंगे एक इंडिविजुअल में वो सिमिलर होंगे, बट जो डिफरेंसेस होंगे इनके सिर्फ हेवी चेन में होगा या कांस्टेंट रीजन में जो डिफरेंस होगा, दैट फॉर्म द आइसोटाइप। यानी ये जो 5 है वो आइसोटाइप फॉर्म होते हैं। अब जब हम इनकी डिफरेंसेस देखते हैं वो किस में होता है, सिर्फ इनके जो कांस्टेंट रीजन में, ठीक है ना, कांस्टेंट रीजन में ही ऑफ हेवी चेन और लाइट चेन में जो डिफरेंसेस होंगे, दैट फॉर्म द आइसोटाइप। ठीक है, जो आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी और आईजीई जो 5 आइसोटाइप्स होंगे वो 5 एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे, हम उसको क्या कहेंगे, उसको क्या नाम देंगे, आइसोटाइप। ठीक है, और जब जो एलोटाइप की हमने देखा कि किसी एंटीजन को हम, ये हमने एक ही इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस किया, जब 2 इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, M1 और M2 में, तो हमें जो सिमिलर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, एक सिमिलर एंटीजन जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिमिलर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। बट क्या होता है सिमिलर एंटीबॉडीज़ में, क्या होता है, स्लाइट डिफरेंसेस होता है इनके कांस्टेंट रीजन में, ठीक है ना, स्लाइट डिफरेंसेस होता है इनके कांस्टेंट रीजन में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए, जो किसी भी जीन के लिए जो एलेलिक डिफरेंसेस होती है, क्या होती है, एलेलिक डिफरेंसेस की वजह से, एलेलिक डिफरेंसेस की वजह से जो डिफरेंट अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे और उस वजह से जो स्लाइट डिफरेंस होगा कांस्टेंट रीजन में, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एलोटाइप। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, एलोटाइप। जो एलोटाइप जो है वो मेनली किसकी वजह से फॉर्म होगा, ड्यू टू डिफरेंसेस इन दियर एलेलिक डिफरेंसेस, ड्यू टू दियर एलेलिक डिफरेंसेस होने की वजह से जो कांस्टेंट रीजन में डिफरेंसेस होगा वो क्या फॉर्म करेंगे, एलोटाइप। ठीक है,
तो एलो टाइप जो है वो आपको क्या डिफाइन करता है? एलो टाइप जो है एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिसिटी, जब हम अलग अलग इंडिविजुअल में डालते हैं किसी एंटीजन को, सिमिलर एंटीजन को, डिफरेंट एंटीबॉडीज फॉर्म होती है। तो ये जो एलो टाइप है वो क्या बताते हैं हमें? ये जो एलो टाइप है वो हमें बताता है एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिसिटी के बारे में बोलते हैं। किसके? एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिसिटी के, ठीक है ना। सिमिलर एंटीजन अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी जो सिमिलर एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी वो क्या होगा? स्लाइटली डिफर करेंगे इन कांस्टेंट रीजन, ठीक है ना, ड्यू टू एलेलिक डिफरेंसेस। और लास्ट है जो ईडियो टाइप है। ईडियो टाइप के केस में क्या है? जो ईडियो टाइप जो है, जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, उसमें क्या है? डिफरेंट एपिटोप से जो एंटीबॉडी के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो इन एपिटोप्स के लिए जो अलग एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, ठीक है, वो तो होना ही है, ठीक है। तो अलग जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुआ, ठीक है ना, जो डिफरेंट एंटीबॉडीज फॉर्म हुआ जिसको हमने पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहा, जो एंटीबॉडीज डिफरेंट फॉर्म हुआ, तो ये डिफरेंट एंटीबॉडीज तब फॉर्म हुए हैं जब इनकी वेरिएबल रीजन में क्या है? डिफरेंसेस है, ठीक है ना। तो ईडियो टाइप में क्या होता है? हम वेरिएबल रीजन को में वेरिएशन को देखते हैं, ठीक है ना। जब इनकी वेरिएबल रीजन में जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, जब हम जब वेरिएशन जो है कि वेरिएबल रीजन में जो वेरिएशंस होता है, ठीक है ना, एमंग द एंटीबॉडीज के, इन एंटीबॉडीज में, ठीक है, जब हम किसी एंटीजन को एक इंडिविजुअल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये वेरिएबल रीजन के वेरिएशन जो है वो ईडियो टाइप फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक एंटीबॉडीज़ दैट आर प्रोड्यूस। 3 तरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है जब हम किसी एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। दीज आर द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इन द इम्यूनोग्लोबिन्स, यानी जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है इम्यूनोग्लोबिन्स में वो 3 तरह के हैं, आइसोटाइप, एलोटाइप एंड ईडियो टाइप, ठीक है। सो टाइम भी बहुत हो गया है, तो ये चीज़ आप देख लेना। अगर आपने कोई थोड़ा कन्फ्यूजन वगैरह कुछ रहता है तो यू कैन आप मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में, ठीक है। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।